नमस्कार एवरीवन, आई एम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। आजकल मेरे पास बहुत ही कमेंट्स आते हैं या मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं या मेरे पास मैसेजेस ऐसे आते हैं जिनको ज़्यादातर प्रॉब्लम है, डिस्पाइट कि पीरियड भी रेगुलर चल रहा है या इरेगुलर चल रहा है, उन्हें पीसीओडी है या नहीं है, उन्हें और कोई क्लिनिकल कंडीशन है या नहीं है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, 3 साल से ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी उन्हें कंसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में फास्ट तरीके से हेल्प करेंगे और जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे, जिसके लिए आप सालों से महीनों से जूझ रहे हो। पहली टिप, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब शुरू होता है। हमारी मंथली साइकिल जो है 28 से 30 दिन के बीच में हमारा ओव्यूलेटरी फेज़ आता है, जो तकरीबन 12 से 16 जो दिन होता है हमारा पीरियड के स्टार्ट होने से 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक। तब आपका ओव्यूलेशन मैक्सिमम फीमेल्स में यही पीरियड रहता है 12 से 16 दिन के बीच में। अब आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस ओव्यूलेशन फेज़ में आपका कांटेक्ट अपने हस्बैंड से होना ज़रूरी है। अगर इस ओव्यूलेटरी फेज़ में जब एग रिलीज़ हो रहा है और वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके इस्थमिक जंक्शन पे जा रहा है, तब आपका कांटेक्ट होना ज़रूरी है उसी टाइम पीरियड में ओव्यूलेशन के दौरान, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाए और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पीरियड रेगुलर चलना चाहिए, जिससे आप एक अंदाज़ा या एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका ये ओव्यूलेशन फेज़ है। और मार्केट में ओव्यूलेटरी फेज़ चेक करने की किट्स भी आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी चेक करने की किट आती है वैसे ही ओव्यूलेटरी फेज़ चेक करने की किट आती है। आप घर पे चेक करके भी एक एस्टिमेट लगा के आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो उन दिनों में और अपना ओव्यूलेशन फेज़ के बारे में जान सकते हो। और अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं और आप पीसीओडी के पेशेंट हैं या आपको कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो आपको उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है सही तरीके से। तरीका ये होना चाहिए कि नेचुरली आपकी बॉडी में ये चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं और नेचुरली आपके हार्मोन्स काम करके पीरियड्स आपको रेगुलर ला रहे हैं। और साथ ही साथ आप जितने हार्मोनल पिल्स लेते हैं, जितने एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके आप टैबलेट्स खा लेते हैं, 21 दिन खाया, 5 दिन खाया, 20 दिन खाया, पीरियड हो गया, तो ये तरीका थोड़ा गलत हो जाता है। आपको जानने की ज़रूरत है कि ये पिल्स आपको प्रेगनेंसी में हेल्प नहीं करती हैं और आर्टिफिशियल ब्लीडिंग ला देती हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल पीरियड भी बोलते हैं। ये नेचुरली बॉडी में खुद से नहीं आ रहे हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं कर पाती ये दवाइयाँ। तो आप उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है और आप नेचुरली अपनी बॉडी से फाइट करके अपने पीसीओडी से लड़ पाते हो और अपने पीरियड्स रेगुलर कर पाते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप। सेकंड टिप, आपको ज़रूरी है कि आपका जो कांटेक्ट है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। आई नो बहुत बर्डन होता है फैमिली का और फीमेल्स पे स्पेशली कि आपको बच्चा करना है या आपको प्रेग्नेंट होना है, स्पेशली लड़का होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत तरीके के बर्डन होते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। बट आप सिर्फ ये दिमाग में ना रख कर कि आपको कंसीव करना है, कांटेक्ट ना बनाएं। आप उसको स्ट्रेस फ्री होकर आप अपने पीरियड साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन फेज चेक कर कर बिल्कुल स्ट्रेस से मुक्त होकर आप कांटेक्ट बनाएं। क्योंकि स्ट्रेस के दौरान फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो रहती है कांटेक्ट बनाने में, बट मेंटली आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और आप स्ट्रेस में ही रह जाते हो, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हो। और मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, फीमेल्स को अवॉइड स्ट्रेस एज मच एज यू कैन, क्योंकि स्ट्रेस आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। स्पेशली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है या पीसीओडी हो जाता है या थायराइड हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। थर्ड टिप ये होती है कि आपको इंटरेस्ट के साथ कांटेक्ट बनाना है। या तो आप ये कर सकते हैं कि अपने ओव्यूलेशन फेज़ के बारे में आपको पता है, अच्छी बात है, आप चेक कर पा रहे हो या एक अंदाज़ा लगा पा रहे हो अपने पीरियड्स के हिसाब से, अच्छी बात है। आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को ना बताएं कि आपका ओव्यूलेशन फेज़ है और अभी हमें कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम फैमिली प्लानिंग कर सकें और प्रेग्नेंट में हो सकूं या फिर हम आगे बढ़ सकें। तो इससे क्या होता है, दोनों इंडिविजुअल्स पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, बर्डन डेवलप हो जाता है। तो वो जो भी कांटेक्ट बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि नहीं जी, कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है, चाहे डिज़ायर हो, चाहे मन हो या ना हो, बट दिमाग में यही रहता है कि नहीं जी, कांटेक्ट बनाना है और प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो एक हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। नहीं, ये गलत है।
आप ये कर सकते हो कि आपको पता है ओव्यूलेशन फेज़ आपका है, आपको कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है, आप अपने हस्बैंड को ना बताएं। आप अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगे तो एक इंडिविजुअल पे प्रेशर कम डेवलप होता है और उसको फिज़िकल जो भी कॉन्टैक्ट बनता है उसमें एक इंटरेस्ट होता है, उसमें आप इंटरेस्ट से इन्वॉल्व हो पाते हो और बिना किसी प्रेशर या बर्डन के आप जब वो एक्टिविटी कर पाते हो, इंटरकोर्स कर पाते हो, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना ही माइंड प्रेशराइज है और ना ही कोई फॉर्मेलिटी हो रही है और ना ही आपका कोई भी बर्डन है आपके ऊपर। इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो और आप लव मेकिंग कर रहे हो और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पा रहे हो। नेक्स्ट, आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड में या जब आपको ब्लीडिंग फेज ख़त्म हो जाता है 5 दिन में, 6 दिन में, तब उसके बाद आप रेगुलरली 16वें दिन तक, 18वें दिन तक अपना फर्टिलिटी मसाज फॉलो कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज एब्डोमिनल एरिया में होती है, ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए होती है। जब आप फर्टिलिटी मसाज करते हो तो उससे आपका जो एग रिलीज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी में रिलीज़ होगा, आपके फेलोपियन ट्यूब्स में और आपके पार्ट्स में, आपके ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के या कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप फर्टिलिटी मसाज को दिन में 2 बार कर सकते हो, 1 बार कर सकते हो, ताकि उस एरिया में, आपके पेल्विक रीजन में, आपके ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई अच्छे से चलता रहे और आप प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाएँ, कंसीव कर पाएँ, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। लास्ट टिप ये बोलूँगी मैं कि आप जब भी कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आप कोशिश करें, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कि आप लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करें। लेग अप द वॉल पोजीशन यहाँ पर हम पिक्चर्स दिखा सकते हैं। इस डायरेक्शन में अगर आपका इंटरकोर्स होता है और इस डायरेक्शन में आप कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप ये टिप्स अपनाएं, 1-2 महीने कोशिश करें, ट्राई करें इस रूटीन में चलने के लिए और आप रिजल्ट्स देखें और आपको पता चले कि ऐसे भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं या आपको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, पीसीओडी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या इवन सफ़ेद पानी भी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से कांटेक्ट करो, कंसल्ट करो, अपनी रिपोर्ट्स भेजो और एक सही ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि एक आर्टिफिशियल हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन जाते हो। और जिनकी शादी नहीं भी हुई है, जो अनमैरिड हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आगे जाके उनके साथ बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।